वीडियो हमारा है जो आज मैंने विज़िट किया एग्ज़िबिशन में। ठीक है, एग्ज़िबिशन में विज़िट करने के बाद मैंने क्या क्या चीज़ें की है। और पहला ही दिन था आज, फ्राइडे। तो बहुत सारा कुछ डेटा भी लेना था, कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी और ख़ास करके बुक्स वगैरह भी लेनी थी और कुछ एसेसरीज़ भी लेनी थी, क्योंकि बहुत से लोगों को एसेसरीज़ भी चाहिए थी। और ख़ास करके मुझे अपना जो पोर्टफोलियो वगैरह मैं बना रहा हूँ तो उनके लिए भी वो एसेसरीज़ लेनी थी। ख़ास करके मैं गया था आज, जो डीलिंग करनी थी मुझे, यानी कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों के पास ऐसे कुछ सिक्के हैं जो बहुत ही दुर्लभ किस्म के लगते हैं, यानी कि इस टाइप के सिक्के जो शायद आम चलन में आप लोगों को कभी देखने ना मिले हों, यानी कि बहुत पुराने सिक्के। तो उस टाइप के सिक्कों की इन्फॉर्मेशन भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं। ठीक है, तो उसका भी सल्यूशन निकालना था, उस पर भी काम करना था, तो उस पर भी मैंने प्लानिंग करके गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या मैं मतलब प्लानिंग में मेरे है आगे, किस तरीके से हम ऑर्बिट के जो हमारे ग्रुप वाले हैं उन सब के लिए क्या फ़ायदा करवा के दे सकते हैं। और ऑर्बिट को जो मुझे आगे लेके जाना है, मैं धीरे धीरे ये एक एक चीज़ आप लोगों के सामने ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हमारा आगे का प्लानिंग जो मैंने पहले बताया हुआ था वो हो किस तरीके से प्रोसेस में है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि सर हमारे जो सिक्के हैं ये पुराने वाले कुछ गोल्ड के सिक्के होते हैं, कुछ सिल्वर के सिक्के होते हैं, तो इन सिक्कों की डिटेल्स सही मिल नहीं पाती है। तो वो लोग मुझे भी भेजते हैं, तो भेजने के बाद होता है हर सिक्के की नॉलेज हर इंसान के पास नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत हज़ारों की तादाद में सिक्के हैं और हर सिक्कों की इन्फॉर्मेशन रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए ही बुक्स वगैरह बनाई जाती है। तो मैंने टोडी वाला ऑक्शन की आप ये बुक देख रहे हैं, 17 सितंबर 2022 को जो इनका लास्ट ऑक्शन हुआ था, वहाँ तक की इनकी पूरी ये इसमें इंफॉर्मेशन है, जितने भी सिक्के अब तक इनके ऑक्शन में बिके हैं। ठीक है, वो सारे के सारे सिक्कों की इसमें डिटेल्स है, चाहे वो गोल्ड के हों, चाहे वो सिल्वर के हों, चाहे वो मुग़ल के हों, चाहे ब्रिटिश इंडिया के हो या फिर कोई और एशियन सिक्के। ठीक है, चाहे वो इस टाइप के स्क्वायर वाले हों या इस टाइप के आप देख रहे हैं अलग अलग राजा महाराजाओं के भी सिक्के होते हैं, तो क्या प्राइस में वो सिक्के बिके हैं वो डिटेल्स के साथ एस्टिमेटेड प्राइस क्या रहा, इनकी पूरी डिटेलिंग्स रहेगी। तो आने वाले वीडियोस में भी इस बुक्स में से काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए कवर करूँगा, ताकि ख़ास करके जो मेरे ऑर्बिट के मेंबर्स हैं उनके लिए ये आसानी हो जाएगी, और साथ साथ पब्लिक भी जो देखती है वीडियो, कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आएगा कि कौन से सिक्कों की क्या कीमत होती है। ठीक है, हालांकि मैंने भी बहुत सारे सिक्कों की डिटेल्स मेरे बुक में दी है इस टाइप के, लेकिन इसमें पूरा का पूरा कंटेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें से कोई सिक्का आपके पास हो, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ है कौन सा सिक्के के बारे में क्या डिटेलिंग है, कौन से टाइम में बना था, किस राजा का था, क्यों बनाया गया था, इस टाइप की पूरी डिटेलिंग है, उसका एस्टिमेशन प्राइस क्या रहा, ये सारी डिटेलिंग है इसमें। ठीक है, तो ये बुक मैंने ये कैटलॉग लिया है इनका। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही लिया हूँ ताकि आप लोगों को मैं मेरे तरफ से गाइड कर सकूँ। तो ये टोडी वाला ऑक्शन का ये कैटलॉग, इसके साथ साथ जो सबसे स्पेशल चीज़ अब हमारे पास है वो है कॉइन स्टार के मिस्टर दिलीप राजगौर सर की बनी हुई लेटेस्ट बुक, जिसका आप लोगों ने देखा ही होगा उनके चैनल पे एक फंक्शन भी हुआ था जिसमें पूरी ओपनिंग वगैरह सेरेमनी रखी गई थी। तो ये बुक कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टॉक है, उसके बावजूद ये बुक मुझे मिली है और वहाँ से अभी मैंने आप लोगों के लिए भी बात की हुई है, जो लोग ये बुक लेना चाहते हैं वो ये बुक हमारे थ्रू मंगवा सकते हैं। ये है दिलीप राजगौर जी,
इस बुक के ऑथर है। इसकी प्राइस रखी हुई है 750 रुपीज़। ठीक है, इनके वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो सोल्ड आउट आपको दिखाएगा, यानी कि अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इसको बाय करके रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर टाइप, जिन्होंने क्वांटिटी में लिया हुआ है, हमारी उनसे बात हो चुकी है, वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो जो लोगों को भी बाय करना है वो चाहे तो ये बुक मेरे से मंगवा सकते हैं। और जो नए लोग हैं, जो नए अभी परचेसिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक और एडिशनल ऑफ़र देने वाला हूँ कि अगर वो हमारी बुक ले रहे हैं और साथ में रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की पूरी डिटेलिंग वाली लेटेस्ट बुक 2022 तक के जितने भी सिक्के आए हैं, हर एक सिक्के की पूरी इन्फॉर्मेशन है इस बुक में। ठीक है, तो चाहे वो कॉमन हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेयर हो, तो पूरे ही रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स की इस बुक में आपको डिटेल मिलेगी। साथ में रेयर टू रेयरेस्ट कॉइन जो हमारी बुक है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुग़ल एंड सल्तनत, सिल्वर गोल्ड कॉइन्स और नोट्स वगैरह, डाई वैरायटी, ओएमएस, एरर वगैरह सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर की है। ये 40 पेजेस की बुक है और इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। हिंदी में भी इसमें लिखा हुआ है कंटेंट, आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को मैं बता चुका हूँ। जो नए व्यूवर हैं उनके लिए इसमें मिंट मार्क की पहचान कैसे होती है वो हिंदी में लिखा हुआ है। कुछ टिप्स है जो मेरी हिंदी में लिखी, बहुत सारे सिक्कों की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हूँ, चाहे वो गोल्ड के हो, सिल्वर के हो, कॉपर के हो, या फिर अपने जो कॉपर निकल वाले हैं या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाले हैं, सारे ही मतलब सिक्कों की यहाँ पे रेयर टू रेयरेस्ट सिक्कों की मैंने इन्फॉर्मेशन और रेयर टू रेयरेस्ट नोट्स की इन्फॉर्मेशन इस किताब में दी हुई है, आप लोगों को पता है। तो ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। इसमें रिपब्लिक इंडिया की थीम को पूरा कवर किया गया है। कभी मौका मिलेगा तो मैं खोल के भी दिखाऊंगा। ये आज ही मैंने लाया है ये बुक, तो इसको भी अगर आप लेना चाहते हैं, वैसे ये आपको 750 रुपीज़ में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ये दोनों को अगर साथ लेते हैं आप तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब जो लोग ऑलरेडी ये बुक ले चुके हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी ये बुक ले चुके हैं या जो ऑलरेडी मेंबर हैं, उनके लिए भी यही ऑफ़र है कि अगर वो सिर्फ इस बुक को मंगवाते हैं तो इस पर उनको मैं 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन आपको एडिशनल कुरियर चार्जेस देने होंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रहे। अगर ये दोनों आप मंगवाते हैं, नए लोगों की बात है, तो उनको कोई कुरियर चार्ज नहीं देना है। 700 रुपीज़ इसका होता है, 600 रुपीज़ इसका है, 750 रुपीज़ इसका है। ठीक है, यही दोनों प्राइसिंग में मैं आपको कुरियर भी करवा दूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बुक्स होनी चाहिए, बिना बुक्स के अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं। और जैसे मैंने कहा, कुछ एसेसरीज़ भी मैंने ली हुई हैं। ये नवीन शाह जी हैं, उनके यहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है। 500 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। 500 पीस इसके अंदर है। जो जितने भी कॉइन्स है रिपब्लिक इंडिया के, सारे कॉइन्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने परचेज़ किया है। और इसकी क्वालिटी की बात ये है कि अगर आपने इसके अंदर सिक्का रखा है और उसको एक स्टील वाले कोई भी बर्तन वर्तन में डाल के पैक करके अगर रख देंगे, सालों साल वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी गारंटी है। तो इसलिए मैंने ये लिया कि पोर्टफोलियो वगैरह जो बनने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग उसमें होल्ड करेंगे तो उनको उनके सिक्के ख़राब ना हो, क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए मैं इसमें उनको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और साथ साथ कुछ अलग अलग कॉइन के होल्डर्स भी मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में मैंने कहा है कि एसेसरीज़ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों के लिए। तो एसेसरीज़ भी मिलेगी, कुछ बुक्स आएगी और भी कुछ बुक्स वगैरह आएगी। साथ साथ कुछ ऑक्शंस हाउस है जिनके साथ हमारा लगभग मैं समझता हूँ आगे काम स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्शन हाउस वालों से भी बात हो गई है और भी मैं संडे जाने वाला हूँ, तो और भी बातें होगी। कुछ डिटेलिंग्स रह गई है और डिटेलिंग्स लेने के बाद लोगों को बताऊँगा, चाहे वो टोडी वाला ऑक्शन हो या और भी ऑक्शन हाउसेस हो। तो जो लोग हमारे मेंबर हैं, अगर वो लोग हमारे से कुछ कॉइन्स वगैरह सेल करवाना चाहते हैं, तो वो लोग हमसे हमारे पास कॉइन्स वगैरह भेज सकते हैं जो रेयर या रेयरेस्ट कॉइन होंगे। अगर उसका बायर नहीं भी होगा तो हम ऑक्शन में लगवा के आपका कॉइन सेल करवा सकते हैं।
इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है सेलिंग का, वो सारी डिटेलिंग्स मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आप लोगों को। आज सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस टाइप के कुछ अपडेट्स हैं आज की जो मैं विज़िट किया था। अब कुछ आप लोगों को और क्लिप्स दिखाऊंगा जो मैंने विज़िट किया वहाँ पे, तो ऑक्शन हाउस में क्या हो रहा था वो सारा ओवरव्यू आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये कॉइन एग्जीबिशन का एंट्री गेट है मुंबई में जो लगा हुआ है। 8 कॉइनेक्स मुंबई 2022 आज की डेट थी। फ्राइडे टू संडे ये लगेगा 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक। तो ये इसका एंट्री था, ये स्कूल थी एक्चुअली। स्कूल के नीचे ही एक हॉल है और ये चर्च गेट में लगा हुआ है। जिन लोगों को विज़िट करना है वो कल परसों भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 दिन और रहेगा। तो सीधा आपको मतलब चर्च गेट के स्टेशन के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आसान एड्रेस है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की यहाँ से देखिए अब एंट्री हो रही है हमारी। काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, मुझे थोड़ा लेट हुआ है पहुँचने में। तो जैसे ही अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये एंट्री पे ही से आप देख लीजिए इस टाइप के। अभी ये फैंसी नंबर वाले हैं और इनका भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है और भी बहुत सारे लोगों का स्टॉल लगा हुआ है। साथ में ऑक्शन हाउसेस वाले भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वो साइड से दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये पूरा इस तरीके से एग्जीबिशन का ओवरव्यू है। आज पहला ही दिन है लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं। राजगौर जी का, ये दिलीप राजगौर जी का ऑक्शन हाउस का भी यहाँ पे लगा हुआ है। इनका खुद का एक ऑक्शन हाउस भी चलता है, कॉइन स्टार नाम का इनका चैनल है। ठीक है, तो ये बहुत सारी यहाँ पे लोग आए थे, बहुत सारे स्टॉल लगे थे, मैंने कुछ डीलिंग भी की है। तो बहुत सारे मैं यहाँ पे आगे मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से मैंने लोगों से बात की। लेकिन आज मेरा वीडियो शूट करने का कुछ पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस कुछ और था। तो वो पर्पस से मैं गया था लेकिन बहुत सारे लोगों से मिलना हो गया, पता नहीं कहाँ से लोग पहचान ही गए आखिर। मैं पहली बार इस तरीके से मतलब फ़ेस टू फेस हम लोगों की बातें हुई। तो काफ़ी लोग आए, इवन दोपहर के बाद मैं 3:30 बजे जाने वाला था, उस टाइम पे भी लास्ट लास्ट में 2-3 लोग आए। कुछ लोगों ने मेंबरशिप भी ली, कुछ लोगों ने बुक्स भी ली। तो इस तरीके से आज का दिन रहा, बहुत सारे कॉइन देखने मिले। ठीक है, ये टोडी वाला ऑक्शन का स्टॉल, इसमें यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के सारे सिक्के रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सिक्के, प्रूफ सेट्स वगैरह होते हैं, यूएनसी सेट्स। तो ये लोग जो होते हैं ऑक्शन हाउस वाले, ये नॉर्मल सिक्कों में ज़रा भी डीलिंग नहीं करते हैं, ये सिर्फ रेयर टू रेयरेस्ट सिक्कों में ही डीलिंग होती है। ठीक है, तो चाहे कोई भी ऑक्शन हाउस हो, आप नॉर्मल कोई सिक्का वहाँ पे लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बात का भी ध्यान रखना है। बाकी डीलर्स लोग ऐसा है स्केयर कैटेगरी की भी ख़रीद लेते हैं। और ये ओसवाल ऑक्शन हाउस इनका यहाँ पे लगा हुआ है, गिरी जी बैठे हुए हैं सामने। तो ये उनकी बुक्स वगैरह भी काफ़ी सारी है यहाँ पे। आगे मैं हो सकता है एक बुक इनकी भी ख़रीदने वाला हूँ। और बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए पूरा यहाँ पे रहता है। मिंटेज वर्ल्ड से भी मैंने कुछ ख़रीदा है, इनका ही वो कहीं ना कहीं मिंटेज वर्ल्ड गिरीश जी का ही है वो, ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत सारे सिक्के मुग़ल वाले हैं ना, अकबर वाले, अहमदाबाद मिंट के 2000 से 2500 में प्राइसिंग बिकने वाली, हाँ वो बेच रहे हैं। फ़ारुखाबाद सिल्वर से भी हैं सारे, मतलब 1200 से 1500 वाले, ये सब सिल्वर कॉइन है। ऐसे बहुत सारे कॉइन आप लोगों को मिलते रहते, तो सारे सिक्के रेयर नहीं होते। ये देखिए 420 से 550 वाले सिक्के, ये किंग जॉर्ज 6 के थे, हाफ सिल्वर वाले। जलावर सिल्वर रूपी, तो ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं
अभी ये जॉर्ज फिफ्थ के सिक्के हैं 2200 से 2500 की रेंज में। यूएनसी कंडीशन नहीं है लेकिन है। हैदराबाद मिंट के वो 14,000 वाले हैं, ये 5,000 वाले, ये 11,000 वाले सिक्के। तो ऐसे भी सिक्के हैं 1,500 वाले से लेके 15,000 तक के भी सिक्के यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिस्प्ले पे इन्होंने रखा हुआ है। और ये नोट्स की कुछ मैंने डीलिंग की है। अभी मैं सिर्फ आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि अगर आप भी चाहें तो अपने नोट्स वगैरह जो सही बंडल होते हैं, मैंने यहाँ पे 786 के बंडल की बात की थी, ठीक है, वो बात मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि फिर बाद में मैंने डील कैसे स्टार्टिंग में है कि ठीक है। स्टार्टिंग तो हुआ ये था स्टार्ट है और फिर मतलब आगे ऐसे 1 रुपी में, 2 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में। हाँ, और 10 रुपीज़ में अभी मैंने 10 वाला लाया है। एक बार बता दो ना। ऐसे रखी है फिर स्टार्टिंग में है कि एंडिंग? स्टार्टिंग में। कि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन भी ले रहा था, तो यहाँ पे मुझे पता चला जो रेट्स है वो रेट्स मुझे थोड़े से कम लगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रेट्स उन्होंने गलत कहे। सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। आप लोगों को पता है ये सैनेट 6 का मैंने अनबॉक्स किया था, ये मैं सिर्फ ले गया था चेक करने के लिए कि क्या प्राइसिंग मार्केट में चल रही है, ठीक है। तो ऐसे भी नोट्स थे लेकिन मुझे वो रेट्स थोड़ा डाउन लगा तो मैंने वो नहीं बेचा। और जो मैंने बताए थे, आप लोगों को याद होगा कि 1100 में जो मैं मोंटे कैलू वालिया का बेच रहा था 1 रुपीज़ का बंडल, और एक बंडल वो भी था जो 2 रुपीज़ के भी थे, जो सैटेलाइट्स वाले, जो मैं 1200 में बेच रहा था। तो लगभग मैंने वही प्राइस में डीलर्स को एक बेचा है, जिनके चैनल का नाम है GNWA, आप लोगों को पता ही होगा, गुलाब जी, ठीक है, जो दिल्ली एग्जीबिशन में जो थे वो आज यहाँ पे भी आए हुए थे। तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने वो हज़ार में 1 रुपीज़ के मेरे से लिए, जो मैं 1100 में देने वाला था। और क्योंकि एक साथ ले रहे थे तो मुझे भी थोड़ा बहुत कम करना ही था। और उसके साथ साथ फिर वो जो 2 रुपये वाली थी उन्होंने उसका 1200 ही दिया। लगभग मैंने भी वही प्राइसिंग आप लोगों को बताई थी। तो अब वो चीज़ चली गई है, बहुत अच्छी चीज़ थी। अभी 786 वाली रखा हूँ मैं नोट्स, और मॉन्टेक एलूवालिया की जो 1992 की नोट है वो भी है 1 रुपये का बंडल। तो वो चीज़ अभी है मेरे पास। उसके बायर्स की भी कुछ इंक्वायरी चल रही है, उसका सिर्फ मैं ओवरव्यू लेने गया था। और इसमें 1 रुपीज़ के स्टार वाले नोट्स काफ़ी सारे मैंने देखे, जो 15,000 से लेके आप समझ लीजिए 1.5 लाख तक का उसका बंडल था। तो यानी एक नोट की कीमत 150 से लेके 1500 रुपये तक की। 15 वाला कौन सा होता है साहब? 15 वाला ये और सबसे हाईएस्ट ये हाईएस्ट 1.5 लाख रुपये। છેલ્લા બંડલ ક્યાં સ્ટાર દેખ 2020 પછી નથી ને 2020 ને એલ ઇન્સેટ એ આલ્બર્ટ એ છે ને છેલ્લું ये 045L वाला 1.5 लाख। एक रुपये में ना जी। सब एल ही आते हैं। अच्छा अच्छा, प्रीफिक्स देखा जाएगा, प्रीफिक्स के हिसाब से रेट बढ़ रहा है। सर हम जो आती है नए वाले जो स्टार के नोट्स हैं उनकी, ठीक है। तो ऐसे भी नोट्स थे और सेट्स भी थे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग, और इस टाइप के पुराने नोट्स भी थे, लेकिन सारे के सारे यूनिक थे, फैंसी नंबर वाले थे, नॉर्मल कोई भी नहीं था, ठीक है। ये बात भी आप देख सकते हैं। तो ये नोट्स वगैरह बहुत सारे इधर पे थी। मैंने सिर्फ आप लोगों को अभी ओवरव्यू दिखाया है कि एग्जीबिशन में किस तरीके से सारी चीज़ें सेल होती है, ठीक है। जो लोग सोचते हैं एग्जीबिशन में कुछ सेल नहीं होता है, सेल नहीं करना चाहिए, तो वो गलत है। डीलर्स लोग हैं काफ़ी, जिनका किसी का रेट्स कम है, किसी का ठीक है। आप लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि अगर आपकी कोई चीज़ रेयर कैटेगरी की है तो वो तो सारे के सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत कम रेयर हैं या स्केयर कैटेगरी के हैं, अभी जैसे मैंने मोंटे कैलू वालिया का बंडल या 2 रुपीज़ का सैटेलाइट वाला बंडल जो मैंने बेचा है गुलाब जी को, वो कोई रेयर बंडल नहीं है, लेकिन वो आइटम ऐसा है कि वो सेलेबल है। तो जो लोग आपको बोलते हैं यूट्यूब पे कि एग्जीबिशन में मत जाओ या फिर वहाँ पे डील मत करो, ये वो XYZ चीज़ें बोली जाती है,
तो वो आधी सही है आधी गलत है, वहाँ पे कुछ ऐसा होता भी है, लेकिन आपके ऊपर है, आप चाहो तो बेच दो या नहीं चाहो तो आप वापस भी ला सकते हैं। जैसे मैंने 786 वाला बंडल नहीं बेचा, मैं वापस लेके आ गया क्योंकि मुझे वो रेट सही नहीं लगा। हालांकि ऑफ़र मुझे और भी थे वहाँ पे ज़्यादा के, लेकिन मैंने फिर भी नहीं बेचा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ नहीं भी बेचूंगा मेरे पास रखी रहेगी तो उसकी और प्राइस आगे चल के ज़्यादा बढ़ेगी। रह गए जो 1 रुपीज़ वाले मैंने बेचे, वो जिनके थे उन्होंने कहा कि आप उसको बेच दीजिए, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है, हो सकता है वो कुछ और ख़रीदना चाहते हो, उनके पास ऑलरेडी 1 रुपीज़ के 2 रुपीज़ के काफ़ी सारे बंडल्स हैं, तो उसमें से उन्होंने ये निकालने के लिए दिए थे मुझे, जो मैंने बेच दिए, जिसका टोटल मुझे 8,500 रुपया मिला, ठीक है। उसमें से 4 बंडल 1 रुपीज़ वाले जो थे, जो बिना स्केयर कैटेगरी के ही थे, नॉर्मल वाले, जिनकी कीमत मैंने 1100 रखा था, उन्होंने वो मुझसे हज़ार में लिए, यानी कि तकरीबन कितना हो गया उसका 4,000 रुपया। एक बंडल उसमें ऐसा था जिसकी पहले आगे वाली नोट थोड़ी सी ख़राब थी, आप लोगों को पता होगा, तो उसका उन्होंने साफ कहा कि फैज़ान भाई इसका मैं 900 से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो वो चीज़, और फिर जो सैटेलाइट वाले 3 थे उसका 3600 और इनका जो हुआ 4,900, तो ये टोटल मिला के लगभग 8,500 रुपये जो हुआ उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ें बिकती भी है और आपके हाथ में है, क्या आप बेचना चाहते, क्या नहीं बेचना चाहते, क्या होल्ड करना चाहते। बहरहाल कुछ अच्छी चीज़ अगर होगी और उसकी नॉलेज आप लोगों को नहीं है तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बिना आप लोगों को नहीं बेचना है, ये बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाएगा। दूसरी बात, एक्सपर्ट्स के एडवाइस के बिना आप लोगों को कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो ख़रीदनी नहीं है। वो 90% आप लोगों के साथ धोखा उसमें हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रेप्लिका, बहुत सारी डुप्लीकेट चीज़ बनाई जाती है रेयर के नाम पे। इवन बहुत सारे एरर वाले नोट्स ऐसे होते हैं जो वो लोगों ने खुद क्रिएट किए होते हैं, ऐसा लगेगा कि एरर है लेकिन वो खुद उन्होंने क्रिएट किए होते हैं, तो वो सब भी नोट्स वगैरह बिकती नहीं है। फिर बाद में जब आप सेल करने जाओगे, जो एक एक्सपर्ट होगा वो चेक करेगा तो वो समझ जाएगा ये एरर नोट को बनाया गया। वैसे ही सिक्कों में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिंट वगैरह पे छेड़खानी की गई होती है मिंट मार्क से, तो उसमें भी एक्सपर्ट आदमी देख के समझ जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये सिक्के में कोई चीज़ ऐसी की गई है जिसके वजह से वो चीज़ दूसरा मिंट मार्क बन के दिख रहा है, या ईयर में चेंजेस किए जाते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को बिना ज्ञान के अगर आप काम करोगे, बिना सही लोगों के टच में रह के अगर काम करोगे, तो ये समझिए आपके साथ 90% चांस है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड होगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पे लालच बहुत है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद आप अब लखपति तो बन ही गए हो, क्योंकि आपको यहाँ पे माता वैष्णो देवी के सिक्कों का ही लाखों रुपया बता दिया जाता है, आपको ट्रैक्टर वाली नोट का ही लाखों रुपया बता दिया जाता है। पुराने सिक्कों में से बहुत सारे कॉमन सिक्के जिनकी वैल्यू 5 रुपये की 5 रुपये ही है, 10 की 10 ही है, 20 की 20 ही है, 1 रुपये की 1 रुपये ही है, 50 पैसे की 50 पैसे ही है, 25 पैसे की 25 पैसे ही है, चाहे वो गेंडे वाला 25 पैसा हो, चाहे कोई और 5 रुपीज़ का मॉस्को मिंट का कोई कॉइन हो। तो ये सारी चीज़ें बता के आप लोगों को बहुत अलग दुनिया में लेके जाया जाता है, यानी लखपति तो बना दिया था, आप मेंटली हो जाते हो कि यार मैं तो अब मेरे पास 10-20 लाख 25 लाख आने ही वाला है, तो वो लेने के चक्कर में आपसे वो लोग 5,000 रुपया आपसे ले लेते हैं। तो बेवकूफ़ी होती है बाद में, जो लोग बार बार देते हैं पैसा, 1-2 बार आदमी फंसता है ज़रूर है, और सीखने के लिए वो चीज़ मैं समझता हूँ होती है, क्योंकि जानकारी नहीं होती तो आदमी तब फंसता है। लेकिन अगर वो बार बार इस तरीके से कर रहा है तो वो उसकी लालच है, वो उसकी गलत मैं कहूँगा वो ख्यालों में है। तो सही जो काम है उसको जानिए किस तरीके से होता है न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड में। इसीलिए मैं अपने चैनल्स पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रैक्टिकल देते रहता हूँ। आज मेरा मकसद ये नहीं था जाके मैं बस वीडियो ले लेता, या मेरे सब्सक्राइबर लोग मिले थे जो लोग मुझसे, उनसे खड़े होके फिर ऐसी कुछ बातें करवाता जिसमें वो लोग मेरी तारीफ़ करते और आप लोगों को मतलब मैं वो सब दिखाता, तो वो सब मेरा करना मकसद है नहीं। यूट्यूब से कमाना बिल्कुल मकसद नहीं है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, आगे भी मैं शायद कभी मोनेटाइज नहीं करूँगा।
ठीक है। तो मैं फ़िलहाल मैंने जो कहा है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो इसमें जो भी मैं चीज़ें खरीदूँगा या बेचूँगा उसी पे मैं कमाऊँगा, ठीक है। और आप लोगों को भी मौका दूँगा और आप लोगों को ये बिज़नेस सिखाने की पूरी अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग जुड़ रहे हैं उनको आगे चल के ये सब बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जिससे ये बिज़नेस उनके लिए आसान हो जाएगा, चाहे उनके लिए या उनके बच्चों के लिए या उनके कोई पहचान वालों के लिए वो करवाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी ऐसी ला के दे दूँगा, चाहे वीडियो के ज़रिए हो, चाहे बुक के ज़रिए हो, या कुछ भी और चीज़ आ सकती है इन फ्यूचर, बोला नहीं जा सकता। तो ये ऑर्बिट पे मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट दिखेगा। ये इसकी शुरुआत है। अभी हमारा चैनल, जब आपको पता होगा, जब मैंने बुक स्टार्ट में जब लॉन्च की थी तो उसमें 600 सब्सक्राइबर थे। आज भी उसके पीछे का जो लास्ट पेज है उसमें आप लोग मेरे चैनल का जब देखते हो, नाम वहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो वहाँ 600 सब्सक्राइबर लिखे होते हैं। तो 9 अक्टूबर 2022 में 600 सब्सक्राइबर थे। अभी 2 दिसंबर 2022 चल रहा है, 2500 सब्सक्राइबर हुए, जबकि मैंने कभी भी सब्सक्रिप्शन के लिए बोला नहीं है किसी को भी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सही चीज़ दिखा रहा हूँ तो लोग खुद ब खुद जुड़ेंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ज़बरदस्ती मैं ये झूठ बोलूँ आप लोगों के लिए कि मैं आपकी सर्विस के लिए, आपके हेल्प के लिए मैं चैनल बनाया हूँ और मैं मोनेटाइज करके मैं वहाँ पे ऐड के थ्रू कमाऊँ, सिर्फ वीडियो ऐसी बना बना के दूँ डेली आपको, जिससे बस आप लोग मेरे चैनल पे आओ, फिर वो आप 2, 5, 10 मिनट दो तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाएं। फिर उसके बाद हो ये कि आपको मैं कोई अच्छी चीज़, प्रैक्टिकल बिजनेस से रिलेटेड कोई सर्विस ना दूं, बल्कि आप लोगों से ही और भी फिर मैं पैसे लेने के साधन बना दूं कि भाई आप लोग मेरे से सिक्कों की जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है मुझे। और भी बहुत तरीके हैं, लोग यूट्यूब के वीडियो वायरल करने के लिए भी यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप की थंबनेल, जिसमें होता कुछ है और फिर वीडियो आप ऑन करते तो अंदर दिखाया कुछ जाता है। तो मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे वीडियो उस टाइप के नहीं होंगे, लेकिन बिज़नेस से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। जिन लोगों को सही लगता है वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आने वाले टाइम में भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितना हो सके उतना मैं इस फील्ड का सही ज्ञान, सही नॉलेज आप लोगों तक लेके आऊँ, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। संडे फिर मैं कोशिश है मेरी विज़िट करने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि मैं मिल नहीं पाऊँगा आप लोगों से ज़्यादा। जो भी लोग आते हैं हाय हेलो कर सकते हैं, 2-5 मिनट हम बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आज टाइम दिया पर्सनली, मैं लोगों के साथ बैठा 5-5, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट भी बैठा मैं, ठीक है। उनके कॉइन्स दे के उनको बताया, उनकी चीज़ों को गाइड किया मैंने। लेकिन ये मेरा एग्जीबिशन में जाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को मैं इसके लिए भी नहीं बुला रहा हूँ कि मेरे से मिलने आओ, सिर्फ इसलिए बुलाता हूँ कि आप लोग आके देखो क्या होता है एग्जीबिशन में, किस तरीके से काम होता है। प्रैक्टिकल जाके अलग अलग स्टॉल पे जाके लोगों से मिलो, बात करो, अपना नेटवर्क बनाओ, आप खुद उसको, इस बिज़नेस को सीखो। ये किसी के भरोसे मत रहो, मेरे भी भरोसे मत रहो। आप लोगों को खुद आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे, कौन से नोट्स क्या प्राइस में बिकती है, क्यों बिक रही है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, कौन सा सिक्का क्या रेट में बिक रहा है, उसका क्या रीज़न है, ठीक है। बुक्स को ख़रीदो, बुक्स बहुत ही अच्छी अच्छी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये ख़ास करके मैं कहूँगा जो रिपब्लिक इंडिया वाली बुक आई है अपने पास, आज़ादी का अमृत महोत्सव के इसके थीम पे बनी हुई ये बुक है, इसको ख़रीद लीजिए आप लोग। वो लोग ज़रूर ख़रीदें जो इस बिज़नेस को लेके सीरियस हैं, उनके काम आएगी ये बुक। और मैं कॉइन्स भी बहुत सारे आने वाले टाइम में, कॉइन्स और नोट्स अच्छे रेट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप लोग हमारे साथ जुड़ के वो ले सकते हैं, और उसके बाद आप 2 साल 3 साल होल्ड करते हैं तो आप लोगों को खुद दिखेगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका क्या बेनिफिट हुआ है। तो फिर 2-3 साल के बाद आप जो फिर काम करोगे उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप कहीं से भी, मतलब फिर आप बाइंग परचेसिंग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको सीखना है, ये 2-3 साल आपको ये समझ लिए सीखना है। सीखने के बाद कोई हो सकता है 4-6 महीने में ही सीख जाएगा, कोई हो सकता है उसको 1 साल 2 साल लगेगा। तो सबकी अपनी अपनी काम करने की तरीका है, सबका अपना अपनी स्ट्रैटेजी है, सबका, किसी के पास कम टाइम है, किसी के पास ज़्यादा टाइम है। कोई वीडियो देख के ही समझ जाता है, किसी किसी को प्रैक्टिकल में आके देखना पड़ता है, तब चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं कोशिश करूँगा संडे वाले दिन अपलोड करने की। 1-2-3 दिन ये अभी मैं रिप्लाई व्हाट्सएप पे देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, काम लोड बढ़ गया है, तो वो काम मैं पहले करूँगा। उसके बाद मंडे से शायद फिर से व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो सकता है 2-3 दिन रिप्लाई ना आए, हो सकता है कल मैं रिप्लाई दूँ, लेकिन ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कल भी ना आए, परसों भी ना आए। मंडे से यानी कि लगभग समझिए 5 तारीख से मैं रिप्लाई देना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद पे कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी, सीखने वाली जानकारी मिली होगी। बाय।